यूपी में नए साल में सपा और बीजेपी की होगी अग्नि परीक्षा। नए साल 2026 में 10 सीटों के लिए होगी आर पार की लड़ाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए 2026 काफी गहमा गहमी भरा होने वाला है। सब कुछ समय पर रहा तो SIR के बाद पंचायत चुनाव हो चुके होंगे और दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होगी और इसी बीच में 10 सीटों पर चुनाव भी होंगे। समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच तकरार बढ़ सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2026 में पंचायत चुनाव के बाद वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी और यह अग्नि परीक्षा इतनी कठिन होगी कि दोनों ही पक्षों को एक और जहां अपने विधायकों को टूटने से बचाना होगा, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार साल 2026 के नवंबर में यूपी की 10 सीटें खाली होंगी। जो साल 2026 के नवंबर में रिटायर होंगे उनमें से भारतीय जनता पार्टी के 9 और एक समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल होंगे। बात करें भारतीय जनता पार्टी के तो साल 2026 में रिटायर होने वाले सांसदों में ब्रजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा उर्फ गीता, हरदीप सिंह पुरी, राम जी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह, BL वर्मा का नाम शामिल है। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी रिटायर होंगे। इन सभी 10 सांसदों की रिटायरमेंट 25 नवंबर 2026 को होंगी और साल 2024 में ही यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें सपा के कई विधायक बागी हो गए थे और बीजेपी को वोट कर दिए थे। तो ऐसे में अब यूपी विधानसभा में मौजूद संख्या बल अगर देखें तो बीजेपी के 258 है और समाजवादी पार्टी के 103 विधायक। तो वही अपना दल के 13 है और RLD के 9 विधायक है। तो निषाद पार्टी के भी 5 है और सुभाषपा के 6, जिसमें से कुछ समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट थे और कांग्रेस के 2 हैं। तो वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं उनमें कुल 3 सदस्य हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। हालांकि बागी जो लोग थे, जो गद्दारी जिन्होंने की थी, उनकी संख्या और ज्यादा थी। हालांकि कुछ ही लोगों को अखिलेश यादव ने बाहर का रास्ता दिखाया था और कुछ लोगों को भी पार्टी में बना रखा है, उनकी सदस्यता नहीं खत्म की है। तो वहीं एक सीट घोसी के भी खाली है, वहां पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव उससे पहले हो जाएगा, वहां पर कोई न कोई विधायक बन चुका होगा, उसके बाद ये राज्यसभा की वोटिंग होगी। तो ऐसे में यदि इसी आधार पर 2026 के राज्यसभा की 10 सीटों के लिए निर्वाचन की स्थिति बनती है तो प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए 37 मतों की जरूरत होगी। यानी दलों के विधायकों की संख्या को अगर गठबंधन वार देखे तो भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन के पाले में 294 मत है और तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के भी 2 वोट जोड़ ले तो उसके पास कुल 105 मत होंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, इनकी स्थिति निर्वाचन की दशा में ही स्पष्ट होने के आसार हैं। पिछली बार इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट किया था, हो सकता है इस बार भी वो वोट उन्हीं को करें। तो वहीं वर्ष 2024 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ बाकी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर, तो हो सकता है इस बार भी वो 7 नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखे। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग समाजवादी पार्टी में वापसी करते भी दिखे, क्योंकि हाल में अखिलेश यादव भी गायत्री प्रजापति के घर पहुंचे थे, उनके यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और लेकिन गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो भी विधायक है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने भाजपा को भी वोट एक चुनाव में नहीं दिया था और एक में शायद भाजपा को भी वोट उन्होंने किया था। तो वहीं जब साल 2024 में 10 सीटों पर चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन जब मतदान हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी के 8 जीत गए और समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही सांसद बन पाए थे। अगर इस बार भी संख्या बल के अनुसार देखें तो लगभग एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 विधायकों की आवश्यकता होगी, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल लगभग 8 प्रत्याशियों को जिता सकता है। तो वहीं अगर सपा का संख्या बल देखें तो उसके हिसाब से उनके 2 प्रत्याशी जीत सकते हैं चुनाव, तीसरा भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जीतने वाले जो होंगे वो 2 होंगे, तीसरा प्रत्याशी जीतना मुश्किल होगा। तो वहीं इस चुनाव के कुछ ही महीनों बाद विधानसभा 2027 का चुनाव होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो दल बदल करेंगे। आपको क्या लगता है, इस बार भी दल बदल होगा या नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।